Hello and welcome to SOL Reporter, one stop solution for SOL students। अभी जिन स्टूडेंट्स के ओपन बुक एग्जामिनेशन चल रहे हैं, चाहे वो थर्ड ईयर के हों या फिर एक्स स्टूडेंट्स हों, वो अपने एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा मेजर मिस्टेक्स कर रहे हैं और उन मिस्टेक्स के कारण ऐसा भी हो सकता है कि उनके रिजल्ट आने में काफ़ी डिले हो जाए या फिर उनका रिजल्ट ऑल टुगेदर आए ही ना, या फिर रिजल्ट आए तो रिजल्ट के अंदर ER या फिर एब्सेंट या फिर ज़ीरो मार्क्स ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए। क्योंकि पिछले साल भी जिन स्टूडेंट्स ने ओपन बुक एग्जामिनेशन दिए थे उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट में ऐसा ही हुआ है, उनको ER या फिर एब्सेंट या फिर ज़ीरो मार्क्स वहाँ पे मिल गए हैं। तो ऐसी जो मेजर मिस्टेक्स हैं इनको आप अवॉइड करें, और इस वीडियो में जो भी मैं मिस्टेक्स बता रहा हूँ अगर आपने ये की है तो नेक्स्ट एग्जाम से इस बात का आप ध्यान रखें। मिस्टेक्स बताने के पहले एक क्वेरी है स्टूडेंट्स की, वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ कि क्वेश्चन पेपर जो है वो जनरली स्टूडेंट जल्दी डाउनलोड नहीं कर पाते और डाउनलोड करने में उनको आधा घंटा उनका वेस्ट हो जाता है। क्योंकि जिस दिन कम स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होता है उस दिन तो पोर्टल ठीक से काम करता है, लेकिन जिस दिन ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे होते हैं उस दिन पोर्टल ठीक से काम नहीं करता। तो देखिए, पहला तो ऑप्शन आपके पास यही है कि आप अपना जो OBE का पोर्टल है वहाँ से अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें। अगर वहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास SOL के वेबसाइट पे। जैसे ही आप SOL के वेबसाइट पे जाएंगे इस तरह का ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा आपको, क्लिक हेयर फॉर द OBE टुडेज पेपर। लेकिन जब बहुत सारे स्टूडेंट्स का जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन ये वाला जो साइट है SOL की ये भी ठीक से काम नहीं करती, यहाँ पे भी एरर आता है। तो आपके पास एक तीसरा ऑप्शन ये है कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है SOL रिपोर्टर, आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे @SOL रिपोर्टर तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर लें, जितनी जल्दी मेरे पास क्वेश्चन पेपर आते हैं मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रहे हैं या फिर टेलीग्राम चैनल से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन का जो पेपर कोड है यानी यूनिक पेपर कोड जो है वो आप मैच कर दें। ऐसा ना हो कि आप कोई और सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर वहाँ पे सॉल्व करने बैठ जाएं। तो आपको यूनिक पेपर कोड जो है मैच करना है, उसके बाद ही अपना एग्ज़ाम सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे मेजर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आ रही है टाइमिंग की। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जब अपना OBE पोर्टल देख खोलते हैं तो उसमें तो लिखा हुआ आता है कि आपका एग्ज़ाम जो है 5 घंटे तक ये पोर्टल ओपन रहेगा। तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि 5 घंटे तक हम अपने आंसर्स जो है वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 9 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो आपको जो अपना एग्ज़ाम या अपने आंसर शीट सबमिट करने के लिए जो मैक्सिमम टाइम यूज़ करना है वो 1 बजे तक, यानी कि 4 घंटे आपको मिल रहे हैं। इस 4 घंटे के अंदर आप अपने आंसर्स भी लिखेंगे और अपने आंसर्स को अपलोड भी करेंगे। अब मान लीजिए आपका 9 बजे का टाइम है एग्ज़ाम स्टार्ट होने का, जो पोर्टल है वो आपका 2 बजे का टाइम दिखाएगा कि 2 बजे पोर्टल बंद हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 2 बजे तक पोर्टल ओपन है तो आराम से हम 2 बजे तक अपलोड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इस 4 घंटे के अंदर ही अपने आंसर शीट्स को अपलोड कर देना है। अगर किसी कारणवश इस 4 घंटे में आप अपलोड नहीं कर पाते तो इस एक्स्ट्रा 1 घंटे का यूज़ आप करेंगे, और इस एक्स्ट्रा 1 घंटे का यूज़ अगर आप कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी वहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या कर रहे हैं, जब वो 4 घंटे के बाद भी 5वें घंटे में अपनी आंसर शीट्स अपलोड कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। लगभग 20 से 30% स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, 4 घंटे के बाद ही अपनी आंसर शीट्स को अपलोड कर रहे हैं। लेकिन उसमें से बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी वहाँ पे अटैच कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अटैच कर ही नहीं रहे। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बता दूं ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी आंसर सीट्स को इवेल्युएट ही ना किया जाए और आपकी जो रिजल्ट है उसमें ER या फिर एब्सेंट लिखा हुआ वहाँ पे आ जाए। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको पहले तो पूरी कोशिश करनी है कि आप 4 घंटे के अंदर ही अपने एग्ज़ाम को यहाँ पे अपलोड कर दें। अगर 4 घंटे में किसी कारणवश अपलोड नहीं कर पाते, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको इस 1 एक्स्ट्रा घंटे का यूज़ करना है, और इस एक्स्ट्रा घंटे में जब अपनी आंसर शीट अपलोड करेंगे तो या तो अपनी PDF के नीचे ही अपना जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो अटैच कर दें, या फिर अपने आंसर्स को अपलोड करने के बाद वहाँ पे ऐड फाइल का ऑप्शन आता है, वहाँ पे ऐड फाइल करके अपनी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या ले सकते हैं आप, मान लीजिए आपने 4 घंटे में ट्राई किया पोर्टल पे अपलोड करने का, और उस 4 घंटे में वहाँ पे अपलोड नहीं हो पाया, वहाँ पे एरर शो हो रहा है या कोई और वहाँ पे टेक्निकल ग्लिच है, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसको यहाँ पे अपलोड कर दें। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो लिखने में इतना टाइम लगा देते हैं कि वो 4 घंटे में यहाँ पे पोर्टल में लॉग इन ही नहीं कर पाते, वो 4 घंटे के बाद लॉग इन ही करते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स के पास ना तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, तो इस कारण उनके जो पेपर को रिजेक्ट करने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि अगर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं देंगे तो आपको आंसर शीट जो एक्सेप्ट ही नहीं की जाएगी, लेकिन वो रिव्यू कमेटी के पास भेजी जाएगी और हो सकता है वो एक्सेप्ट ना करें। तो ये आपको ध्यान रखना कि 4 घंटे के अंदर ही आप अपनी आंसर शीट्स को अपलोड करें, और 5वां घंटा आपको तभी यूज़ करना है जब इस 4 घंटे में आप किसी
टेक्निकल ग्लिच की वजह से अपलोड ना कर पाए हों। अगर मान लीजिए किसी कारणवश किसी दिन वेबसाइट इतनी बुरी होती है, इतनी सही से काम नहीं करती कि आप 5वें घंटे में भी अपलोड नहीं कर पाए, तो उस केस में आपको 5 घंटे बीत जाने के बाद आधे घंटे के अंदर ही अंदर, यानी 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में आपको ईमेल कर देना है अपने रिस्पेक्टिव जो सब्जेक्ट है या जो कोर्स है उसकी ईमेल आईडी के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ईमेल आईडी, ईमेल जो है आपको बहुत ही रेयर केस में करना है, क्योंकि जो 5वें घंटे का यूज़ कर रहे हैं और जो ईमेल आईडी पे अपनी आंसर शीट भेज रहे हैं उनके रिजल्ट आने में डिले होगा, और ये डिले कितना होगा वो कोई नहीं कह सकता, 1 महीने 2 महीने इससे ज़्यादा भी डिले हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि 4 घंटे के अंदर यहाँ पे अपलोड कर दें। अब नेक्स्ट जो इशू आ रहा है स्टूडेंट्स को फ्रंट सीट के रिगार्डिंग आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं हमने एसओएल का रोल नंबर लिख दिया या हमने सिग्नेचर कर दिया, हमने नाम लिख दिया अपना, तो क्या हमारे आंसर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा? तो देखिए, अगर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो आपको फॉलो करना है, अगर किसी कारणवश आपने मान लीजिए सेकंड पेज पे अपना एसओएल का रोल नंबर यहाँ पे लिख दिया, तो ऐसा नहीं है कि एसओएल का रोल नंबर आपने लिख दिया तो आपके आंसर सीट को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। बस आपको फॉर्मेट जो है फॉलो करना है। अगर गलती से आपने एसओएल का रोल नंबर लिख दिया तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए गलती से आपने सिग्नेचर कर दिए तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने सिग्नेचर कर दिए तो आपके आंसर जो है एक्सेप्ट ही नहीं किए जाएंगे, ऐसी कोई भूल आप ना रखें। या ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए आपने डेट एंड टाइम नहीं लिखा एग्जामिनेशन का तो आपका आंसर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसे चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो एसओएल ने अपनी एडवाइजरी में रिलीज़ किया है उस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। जो फर्स्ट पेज है उस पर ये 6 डिटेल्स, और जो सेकंड पेज है या सब्सिक्वेंट पेज है अगले पेज नंबर 2, 3, 4, इन सब पेजेस पे आपको ये 2 डिटेल्स मेंशन करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पेज नंबर आपको फर्स्ट पेज से स्टार्ट कर देना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या पूछते हैं आपको आंसर कहाँ से लिखने हैं, तो आप फर्स्ट पेज से अपने आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते आप तो आप सेकंड पेज से भी अपने आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो ये हो गया फ्रंट पेज से रिलेटेड क्वेरी। अगर आपने एसओएल का रोल नंबर या फिर सिग्नेचर गलती से कर दिए हैं तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, आपके आंसर को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का करें हमने पहले से अपनी जो सीट्स है वो बना के रख ली और उस सबके नीचे हमने सिग्नेचर अपने किए हुए हैं। तो आप चाहें तो जब पीडीएफ बनाते टाइम इसको यहाँ से इतना क्रॉप कर सकते हैं, अगर नहीं क्रॉप हो रहा तो उसको आप छोड़ दें, सिग्नेचर वहाँ पे रहने दें। ऐसा कुछ नहीं है कि सिग्नेचर आपने कर दिया तो आपको आंसर सीट्स को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें सिग्नेचर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाइनल सबमिट की। अब पिछली बार भी स्टूडेंट्स ने यही दिक्कत की थी या यही गलती की थी, और इस बार भी स्टूडेंट वही गलती कर रहे हैं कि मान लीजिए उन्होंने 4 आंसर अपने अपलोड किए और 4 आंसर अपलोड करने के बाद उन्होंने फाइनल सबमिट किया ही नहीं और वहाँ पे पोर्टल से उन्होंने लॉग आउट कर लिया, और फिर जो 5 घंटे वो ख़त्म हो गया और अब उनके पास फाइनल सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, आपको फाइनल सबमिट करना है। सारे आंसर्स को अपलोड करने के बाद नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आया होगा, और फाइनल सबमिट करने के बाद आपको इस तरह का एक अलर्ट मिलेगा जिसमें यहाँ पे लिखा रहेगा आंसर शीट सबमिटेड सक्सेसफुली, कन्फर्मेशन मेल सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक कन्फर्मेशन मेल चला गया है। आपको ये जो पूरा पेज है इसके स्क्रीनशॉट लेके रखना ताकि आपके पास फ्यूचर में प्रूफ रहे कि आपने अपने आंसर शीट्स को फाइनल सबमिट कर दिया था। ठीक है, तो ये जब इस स्टेप पे जब आएंगे तो आप इस स्टेप का स्क्रीनशॉट लेके रखें हर एग्ज़ाम के दिन। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं या एक आंसर अपलोड कर रहे हैं और उसके बाद ही फाइनल सबमिट कर दे रहे हैं, तो उनका एक ही आंसर अपलोड हो पा रहा है और उनका एग्जाम ओवर हो जा रहा है। तो ऐसी गलती भी ना करें, आप सारे आंसर्स को अपलोड कर दें उसके बाद ही फाइनल सबमिट करना है। ऐसा नहीं एक आंसर अपलोड किया और फाइनल सबमिट कर दिया, तो इसमें आपका एक ही आंसर जाएगा फिर पोर्टल के ऊपर और आपके वही एक चेक होगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ओपन बुक एग्जामिनेशन से रिलेटेड और कोई डाउट हो तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी आपके डाउट्स हैं उसके ऊपर पहले से वीडियो अवेलेबल है, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।